तिलक लगाने के लिए कहा गया, वो पहले से वहाँ अपने साथियों के साथ मौजूद थे और उन्होंने कड़े से एक छात्र को सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई। केवल कि उसको जबरदस्ती टीका लगाया जाए तो उसका कॉलर पड़े खींचे, उसको जिहादी कटवा मुल्ला करके बोले, उसको बोले यहाँ से पाकिस्तान चल जा, और वो करने पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मुझे रोक के दिखाओ अगर रोक सकते हो तो। ग्रुप से वहाँ पे जो टीका लगाने की बात पर से विवाद की बात सामने आ रही है। ऐसे में अगर भिलाई का यह माहौल है ना, मेरे को नहीं समझ आता कि दो छात्रों के मुद्दे को आप कैसे धार्मिक रंग दे सकते हैं। तो उसी में बजरंग दल द्वारा ये मांग की गई थी कि कल कॉलेज परिसर में जब गरबा का कार्यक्रम होगा तो सभी पहले तिलक लगाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, पिएंगे, उसके बाद माता रानी की मांग को कॉलेज ने माना था। और तो एक हवलदार से लिटरली माँ बहन की गाली गलौज हुई है। आप में तो कई मीडिया साथी यहाँ लाइव थे, आप मेरी बातों को समझ भी पा रहे हैं। हवलदार से गाली गलौज कर रहे हैं, इतने इनके हौसले बुलंद है। नवरात्रि में गरबा की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। वहीं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग संस्थानों में जो है वहाँ भी गरबा करवाया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इसी तारतम्य में कल्याण कॉलेज में भी आज गरबा का आयोजन रखा गया था, जहाँ पर दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत जो बताई जा रही है वो तिलक लगाने को लेकर हुई। गरबा जो है वो हिंदी रीति रिवाज से होता है, जिसको लेकर वहाँ के कुछ छात्र तिलक और गंगा जल लेकर दरवाजे पर खड़े थे, लोगों के आने जाने वाले लोगों को तिलक लगा रहे थे। मगर उसी बीच शाहिल नाम का एक शख्स आता है, तिलक लगाने से मना करता है। जिस बात को लेकर विवाद होता है, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है। अब क्या कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि एक पक्ष हमारे साथ मौजूद है जिनके पक्ष के जिनके साथी को हमला किया गया है, कड़े से वार किया गया है, जिसे सर पर चोट आई है। क्या कुछ हुआ था कॉलेज परिसर में और क्या कुछ चीज़ें चल रही थी? जैसे कल बैठक रखी गई थी कॉलेज द्वारा ही, जिसमें सभी गरबा को लेकर सभी संगठनों को उस बैठक में मुख्य रूप से बुलाया गया था। एवीपी भी वहाँ पर थी, एनएसयूआई भी थी, बजरंग दल भी थे। उस बैठक में एक गाइडलाइन तैयार की गई थी, क्या चीज़ें गरबा में होंगी, गरबा कैसे होगा स्मूथली, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी। तो उसी में बजरंग दल द्वारा ये मांग की गई थी कि कल कॉलेज परिसर में जब गरबा का कार्यक्रम होगा तो सभी पहले तिलक लगाएंगे, गंगा जल छिड़केंगे, पिएंगे, उसके बाद माता रानी की मांग को कॉलेज ने माना था। कॉलेज ने इस मांग को नहीं माना था, बजरंग दल ने इस मांग को रखा था। एवीपी ने भी इसका समर्थन किया था कि कॉलेज में हिंदू रीति रिवाजों के ही तरह से सारी चीज़ें होनी चाहिए। साहिल ने उस वक्त भी इसका विरोध किया। मेरे एक साथी द्वारा उन पर काउंटर अटैक करने पे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मुझे रोक के दिखाओ अगर रोक सकते हो तो। आज वो आए कॉलेज, एवीपी की छात्राओं द्वारा उनको तिलक लगाने के लिए कहा गया, वो पहले से वहाँ अपने साथियों के साथ मौजूद थे और उन्होंने कड़े से एक छात्र को सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई। केवल तिलक लगाने पर डायरेक्ट हमला कर दिया? केवल तिलक लगाने पे। वहाँ कौन कौन मौजूद थे? कॉलेज से कोई और पुलिस प्रशासन के कुछ लोग? पुलिस प्रशासन से मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन पुलिस काफ़ी अच्छी संख्या में कॉलेज परिसर में उपस्थित थी। पुलिस गरबा स्थल पर भी उपस्थित थी, प्राचार्य महोदय भी गरबा स्थल पर उपस्थित थे। उसी दौरान एक कॉर्नर में ये सारी घटनाएं हुई हैं। जैसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें उनके धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां भी की गई है, अलग अलग प्रकार से उन्हें पाकिस्तान जाने की बात कही गई। क्या ऐसा कुछ आप लोग की तरफ से कुछ किया गया? हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये एक मिथ्या है। हमारे तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया, उनको केवल टीका और आप लोग का कहना ये कि केवल टीका को लेकर जो विवाद टीका को लेकर ही विवाद हुआ है। ठीक है जी। तो जैसा कि ये पक्ष बता रहे हैं कि केवल टीके को लेकर विवाद हुआ है, एक और पक्ष हमारे साथ मौजूद है, एनएसयूआई के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है इस बात को लेकर, जो कल्याण कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं आप आगे वीडियो में सुनिए। हमारे कॉलेज में हमारे विनम्र निवेदन से प्राचार्य महोदय ने गरबा का आयोजन करवाया था और हम सभी साथीगण उसमें थे और हमारे साथियों के द्वारा एक हमने ये किया था कि टीका लगा के ही और स्वागत करें उनका, ऐसे लेके। और एक साहिल कुरैशी जो हमारे ही कॉलेज का विद्यार्थी है, उसके द्वारा कई बार विरोध भी किया गया, तो हमने उसको नहीं लगाया। हमने उसको बोला कि आप साइड में जाके बैठिए। फिर भी उसने बहुत सारी चीज़ों पे विवाद किया, मारपीट गाली गलौज तक हुई हमारी उससे। मैं जा रहा था डीजे का गाना चेंज करवाने के लिए, मुझे अकेले देखकर उसने हाथ में रॉड रखा था, उससे मेरे ऊपर हमला किया। विवाद किस बात से शुरू हुआ आज? विवाद उसी बात को लेके हुआ, तिलक विवाद को लेके हुआ। अगर कोई गैर सनातनी है तो हमने बोला था गैर सनातनी अगर नहीं हो तो हम तिलक लगा के उसका स्वागत करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि सभी सनातनी हो जो गरबा करते, जो माता की जो उपासना करते हैं, हमारा ये प्रयास था। वो गैर हिंदू और जो सनातनी नहीं था
उसके द्वारा विरोध भी किया गया और नहीं लगाया गया, और वो हम उसी को रोकने के लिए प्रयास था बस। देखिए, गरबा तिलक का कोई मामला ही नहीं है, यह कॉलेज के दो छात्रों का मामला है। दोनों कॉलेज के रेगुलर छात्र, उनके बीच में झड़प हुई है किसी बातों पे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद थी, वहाँ पे कॉलेज के लोग मौजूद थे। एक पक्ष कह रहा है कि उसको ज़बरदस्ती टीका लगाया जाए तो उसका कॉलर पड़े खींचे, उसको जिहादी, कटवा, मुल्ला करके बोले, उसको बोले यहाँ से पाकिस्तान चल जा, और वो 3 दिन से इन चीज़ों को टॉलरेट कर रहा था। और दूसरा पक्ष का कहना है कि वह माता की आरती में आता। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कॉलेज का कार्यक्रम है, कॉलेज का बच्चा नहीं आएगा तो वहाँ पे कौन आएगा? सीधी सी बात होती है, दो कॉलेज के छात्रों की मुद्दे को आप ये क्यों करें? जबकि वहाँ पे वो जो दूसरी पार्टी है जिसमें मारपीट हुई है, जिन दो पक्षों में, एक पक्ष कह रहा है कि मैंने प्रचार से 3 दिन से शिकायत कर रहा हूँ, आज ही मैंने शिकायत की थी, आज ही मैंने कहा कि सर इन लोग मेरे को अपशब्द कह रहे हैं, मेरे को मुस्लिम कह रहे हैं, बोलते पाकिस्तान चल जाए, कटवा, मुल्ला, जिहादी तक चिल्ला के पूरी भीड़ में बोल रहे हैं। और सब वहाँ पे टीचर मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि किसी कमरे के अंदर हुआ है या किसी का सबूत नहीं, पूरे कॉलेज के सामने साक्षात हो रहा है। ऐसे में अगर भिलाई का यह माहौल है ना, मेरे को नहीं समझ आता कि दो छात्रों के मुद्दे को आप कैसे धार्मिक रंग दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो ये भिलाई का दुर्भाग्य है। हमारे पीछे सेंट्रल एवेन्यू खड़ा है, यही सेंट्रल एवेन्यू में हनुमान जन्मोत्सव की रैली भी निकलती है, इसी में ईसाई धर्म के भी लोगों की रैली निकलती है, इसी में मुस्लिम धर्म के लोगों की भी निकलती है, इसी में सिख धर्म के लोगों का भी नगर कीर्तन होता है। अगर भिलाई जैसी जगह पे अगर आप धर्म के नाम पे अगर दो छात्रों की लड़ाई को धार्मिक चीज़ रंग दे रहे तो ये बहुत बेकार है। मेरा एक सीधा सा बात है, अगर कॉलेज में मुस्लिम, सिख, ईसाई पढ़ रहे हैं, अगर कॉलेज का कुछ कार्यक्रम है तो क्या हुआ, बच्चा नहीं जाएगा? आप या तो एक काम कीजिए कि पूरे हिंदुओं को एक अलग कॉलेज स्कूल में डाल दीजिए, मुस्लिमों को लड़ाई, सिख को लड़ाई, ईसाई। वैसे ही भिलाई छत्तीसगढ़ का माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। ऐसे में अगर दो छात्रों के मुद्दे को आप धार्मिक रंग दे रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बुरा इस देश का, इस छत्तीसगढ़ का, इस भिलाई का कोई हाल हो सकता है। देखिए, आरोप ये भी है कि आज इन लोगों की इतनी शक्ति बढ़ गई है कि पुलिस प्रशासन के सामने आप देखेंगे, आप में से कई पत्रकार साथी भी मौजूद थे, पुलिस के सामने अब शब्दों का माँ बहने के अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग संविधान का एवं पुलिस की मान मर्यादा रखते हैं, हम कोई अब शब्द नहीं निकाल रहे, पर उनके पक्ष से जो गमछा लपेट के हैं, जो कुछ करके हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनमें से कौन किस दल का कुछ समझ नहीं आ रहा, पर माँ बहन की गाली दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ, जो छात्रों के मुद्दे को दो छात्र का रहने दो, जो कानूनी कार्रवाई, जो संविधान के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, किंतु माँ बहन के अपशब्द कोई किसी के लिए नहीं सहेगा। हम शांतिपूर्ण इसलिए क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून व्यवस्था का बिल्कुल सम्मान करते हैं और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि कानून व्यवस्था किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। मैं नहीं कहता कि आप एक ही का पक्ष सुनो, आप दोनों पक्ष को, उसको जो सजा संविधान के अकॉर्डिंग मिलती है, न्याय संगत, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप बिल्कुल उसको सजा दीजिए। किंतु ये माहौल बिगाड़ के ना, यहाँ का स्थिति ये नहीं बिगड़ने वाला। हम सब अपने भाइयों के साथ खड़े, और यह कॉलेज की हित की बात है और यह हर एक कॉलेज के छात्र हित की बात है। अगर आज यह उदाहरण बन गया तो आने समय कोई भी मुस्लिम, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई या कोई भी हिंदू को जैसे झूठे प्रकरण में फंसा के ऐसी केस फौजदारी किया जाएगा। जिक्र आप कर रहे हैं, वो जिसने अपशब्द का प्रयोग किया वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस या एनएसयूआई का ही पहले पदाधिकारी रहा है। देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है वर्तमान में जितनी मेरे को जानकारी है वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है। आप अगर ऑफिशियल लिस्ट भी निकालेंगे तो वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है। अब कोई कुछ भी करके घूम रहा है, कोई बोर्ड लगा घूम रहा है, कोई अपने आप को एनएसयूआई का पदाधिकारी पर ऑफिशियल लेटर में जो चढ़ पहले पदाधिकारी पूर्व में हो सकते हैं अगर वो बोल रहे तो वर्तमान का मेरे को जहाँ तक जानकारी वो नहीं है। और वो अपने खुद के मान मर्यादा का कर रहे हैं कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या क्यों संगठन की पूछ परख नहीं कर रहा है। और जो जिसका है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है वो याद रखें उनके भी घर में माँ बहन है। पलट के हम भी गाली दे सकते हैं, पर हमको माँ बहन के संस्कार दिए गए, घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए, हम बिल्कुल गाली गलौज करके, क्योंकि गलती इनकी, इनके माँ बाप की नहीं है। अगर ये ऐसी हरकत कर रहे हैं इनकी गलती, इनके मामले पर पुलिस प्रशासन के सामने इस टाइप का व्यवहार, पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप लोग के रहते ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है? इतना इनके हौसले बुलंद हो गए आपके। और आपको एक बात और बताऊँ, एक हवलदार से लिटरली माँ बहन की गाली गलौज हुई है। आप में तो कई मीडिया साथी यहाँ लाइव थे, आप मेरी बातों समझ भी पा रहे हैं, हवलदार से गाली गलौज कर रहे हैं, इतने इनके हौसले बुलंद है यार। ये किसी भी तरीके से ना भिलाई के हित के लिए अच्छा नहीं है। जिस साहिल के ऊपर आरोप लगा है उस पर ये भी आरोप लगा है कि कड़े से हमला किया है, कड़ा पहनकर उससे मारा, जिससे सर पर चोट आई। मैं तो कह रहा हूँ दो छात्रों की लड़ाई है, जो उस पर कानूनी कार्रवाई थी करो ना, हम कौन सा कानूनी कार्रवाई रोकने, हम तो खुद बोले जो न्याय संगत है, जो उसके लिए सही है, जो संविधान के अकॉर्डिंग आप सजा दो अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो। पर उसका भी पक्ष सुन लो, एक पक्ष है, अब वो पक्ष कह रहा है कि उसको मुस्लिम, जिहादी, कटवा, मुल्ला क्या क्या बोला गया है, तो उस पर आप क्या बोलोगे यार? सब यहाँ पे है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। भारत 2011 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा। भारत ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उस टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, हिंदू, ठीक है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में दिए थे युवराज सिंह, वो है सिख। जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे जहीर खान, वो है मुस्लिम। और जो कोच थे वो गैरी कस्टन।
तो जब एक हुए तभी तो जीते ना। भारत ऐसी था, हमारी जब आज़ादी हुई थी तब हालत इतनी ख़राब थी, और मैं बता रहा हूँ आम जनता के मन में ना कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। वरना देश जब आज़ाद हो तो इतनी गंदी हालत से लेकर 75-78 साल ना आगे तक नहीं आ पाता। ये सिर्फ इनकी सोच है कुछ लोगों की, जो पूरे भारत देश को बदनाम कर रही है, धर्म के आधार पर बांट रही है, जाति के आधार पर बांट रही है। ये नहीं है यहाँ पे। मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, सबको बंद करिए। आप लोग न्याय संगत कार्रवाई कीजिए, दोनों पक्षों पे करिए। मैं नहीं बोल रहा किसी को कोई सही है कोई गलत है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ पर इसको सिर्फ 2 छात्रों की लड़ाई रहने दीजिए, आप इसको धार्मिक रंग मत दीजिए। धन्यवाद। कल्याण कॉलेज में जो कॉलेज प्रशासन था और स्टूडेंट विंग के द्वारा एक गरबा का कार्यक्रम आज करवाया जा रहा था। गरबा के दौरान NSUI और ABVP दोनों पक्ष के लड़के वहाँ पे थे। पूरे बच्चे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट थे सभी स्टूडेंट वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे पार्टिसिपेशन के दौरान 2 लड़कों के बीच में आपस में विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक लड़के ने नागेश्वर यादव नाम के एक दूसरे लड़के को उसके सिर पर अपने हाथ में पहने हुए कड़े से उसको चोट पहुँचाई है, और प्रकरण में उसके सिर में चोट आने से तत्काल पुलिस वहाँ पे थी उपस्थित। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को हटाया गया और तत्काल दोनों पक्षों को यहाँ थाने पे लाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी नागेश्वर यादव की रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं में अपराध कायम किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस विषय को लेकर ये लड़ाई हुई? गरबा में वहाँ पे जो भी इनका आपस में स्टूडेंट विंग में आपस में पहले से हो सकता है विवाद होगा, उसी विवाद को लेकर के और तात्कालिक रूप से वहाँ पे जो टीका लगाने की बात पर से विवाद की बात सामने आ रही है और प्रकरण में अपराध कायम किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में कार्रवाई हो रही है सर? जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें प्रार्थी के बताए अनुसार जो उसकी चोटों की प्रकृति है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम सभी पक्षों की आपने बातें सुनी, चाहे वो ABVP के छात्र हों, चाहे वो NSUI के छात्र हों, कॉलेज के पूर्व छात्र हों या पुलिस प्रशासन हो, सब ने अपनी अपनी बातें कही, किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार से क्या कुछ चीज़ें हो रही है। मगर जैसा कि देखने को मिल रहा है, जो बताया जा रहा है कि टीके को लेकर विवाद शुरू हुआ, वहीं दूसरा पक्ष ये कहने को तैयार है कि 2 छात्रों के बीच की लड़ाई है और जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई हो वो किया जाए, मगर इसे धर्म की राजनीति ना बनाया जाए। मगर ये भी सवाल खड़े होता है कि हिंदू आस्था का एक त्यौहार नवरात्रि, जिसमें गरबा भी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ ही चीज़ है, उसमें टीके को लेकर विवाद क्यों? और गैर हिंदू धर्म को अंदर ना घुसने की बात जो नवरात्रि के शुरुआत से कही जा रही है, विश्व हिंदू परिषद लगातार इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन सौंप आया है। अब इस मामले में क्या कुछ चीज़ें सही हैं, क्या कुछ नहीं। इसके बाद साथ ही आपको बता दूं कि थाना परिसर के बाहर 2 पक्षों में, जिसमें दोनों ही कांग्रेस के ही पूर्व कार्यकर्ता और कार्यकर्ता हैं, ऐसा बताया जा रहा है, उनके बीच में गाली गलौज तक होती है और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है, जहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद होता है। फिर पुलिस प्रशासन जब मामले को सुलझाने जाता है तो उनके साथ भी बहस की जाती है। अब ये कहाँ तक चीज़ें उचित है या इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।